बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत कहना चाहिए या पाकिस्तान में जो कुछ सियासत के नाम पर गंदगी हो रही है, गलाजत है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि गलाजत में अगर पत्थर मारेंगे तो छींटे आप पर भी आते हैं। हम बड़े एहतियात से बात करेंगे। आज मेरे मेहमान है जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सियासत के नाम पर, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। ये तो गलासत है। सियासत को बदनाम कर दिया गया। मसलन पहले ये बात चल रही थी कि इद्दत में शिद्दत, वो बड़ी बात, आप बड़ी शुरफा भी उसको कह रहे हैं। पहले किसी एक आदमी ने नाम लिया था। फिर ये भी हुआ कि उसके बाद कितनी औरतें दुनिया आई। खबर मानिका का जो है ना इंटरव्यू आया, वो भी आपने देखा। बहुत सी बातें लोगों को मालूम थी, कुछ उसने एक नया एंगल देने की कोशिश की, खुद बेगुनाह बनने की कोशिश की, या समझिए। फिर उसके बाद ये है ना, अब आजरा खातून, ये नहीं कहना चाहिए आजरा खान। तो नजर आता है कि खान वर्सेस खान बात बन रही है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं कि पहली बात है कि जो सियासत नामक गंदगी फैलाई जा रही है इसको, और फिर ये भी आपको पता है कि उनका इंटरव्यू हुआ है खबर मानिका का। और फिर आपको ये भी पता है कि शिद्दत और इद्दत वाला जो मसला था, उसको केस भी विड्रॉ हो गया है। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फ्लोर इज योर्स प्राचा साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, जो आपने फरमाया कि सियासत के नाम के ऊपर गलाजत या गंदगी या ये कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान का शुरू से चला आ रहा है। अशराफिया का ये शुरू से पहले दिन से। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, आप याद कीजिए जब शौकत सिद्दीकी नाम के एक राइटर ने एक ड्रामा लिखा था जांगलूस, जिसको टीवी पे पाकिस्तान टेलीविजन पर वो नशर भी किया वो गया था। लेकिन कोशिश करें कि आप जनरल रानी से पीछे ना जाएं। ठीक है। जनरल ठीक है। रानी को तो सब जानते हैं, इसके आगे चलें। अच्छा, ठीक ठीक है। तो उस दौर में ये जो अशराफिया का चेहरा आपको दिखाना है, तो अब आप लोगों को दिखाना है तो उनको अकायद से आगाह करें ना। तो उसमें उन्होंने बताया कि अशराफिया का क्या चेहरा है। जिन लोगों को नहीं पता, वो शौकत सिद्दीकी का नावल जांगलूस पढ़ लें, जिसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। तो उसने अशराफिया के घिनौने चेहरे से पर्दा उठाया है। अब आते हैं आपके खान। खान का भी डॉक्टर साहब अजीब सी कहानी है। आप सोचिए, देखिए। पहले अ, बताइए, अ, आपके आपकी मुराद मेरा खान नहीं है। ना ही जो है नहीं। खातून इन्वॉल्व है, वो मेरा उनसे कोई तलक नहीं है। ना ही मेरा वो तो लीडर है। भारत, ना ही मैं उसको लीडर चूंकि मानता हूँ। चूंकि आप या दूसरे लोग खान का खिताब देते हैं, डॉक्टर साहब देखिए, ये भी बड़ी अजीब कहानी है। बल्कि एक अफसोसनाक पहलू है इसका, कि जिसको कोई नाम नहीं मिलता खान लगा लेता है। आप सोचिए, किसी खान ने यानी किसी पठान ने कभी टुआना, चौधरी, फला फला कोई नाम आपने कभी देखा किसी ने के इस्तेमाल किया हो? चौधरी तो माशाल्लाह आप हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये आपको मैं बतौर खास नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल बात कर रहा हूँ कि खान कोई भी नहीं मिलता, खान अपने नाम के साथ लगा लेता है, गोया उस बात को चेंज करना चाह रहा है। अब आप सोचिए कि नियाजी मियाँ वाली में पैदा हुआ, लाहौर में पला बड़ा, बाप उसका मतलब जालंधर और अमृतसर वगैरह से, तो आप उसको खान अब कहना शुरू, क्योंकि जी नियाजी खान है, खूब खान है। बहरहाल चले वापस आते हैं उसके किरदार की तरफ। देखिए डॉक्टर साहब, जो जैसे आपने फरमाया कि गलाजत में जितने हम पत्थर कोई फेंकेगा तो उतनी छींटे उठेंगी। ये तो ऐसी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि इसको डिस्कस किया जाना भी काबिल अफसोस और काबिल शर्म है। लेकिन डॉक्टर साहब, कारपेट के नीचे गंदगी छुपाने से गंदगी छुप नहीं जाती। गंदगी को सामने लाके, इसीलिए शरह कहते हैं, शरह सामने देखती है, शरह जाहिर देखती है। तो शरीयत में जो बात है वो सामने होनी चाहिए। ये जो आपने इद्दत शिद्दत की बात की, ये भी शरीयत के हवाले से ही है। देखिए, इद्दत जो है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर मैं जो एक एप्लीकेंट ने दरखास्त विड्रॉ की इमरान खान के खिलाफ, इद्दत में शादी हो फला फला, वो बुनियादी तौर पे उसने इस वजह से भी विड्रॉ की एप्लीकेशन कि उसको समझ आ गई कि मैं तो लामुताल्लिक हो चुका हूँ। अब तक मुताल्लिका फरीकेन आपस में सामने सामने आ रहे हैं। खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद तो उसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की। तो अब खावर मानिका ने एप्लीकेशन डाली, जिसमें गोया वो इल्जाम लगा रहा है कि उसकी बीवी को इमरान खान ने अगवा किया। बिलवास्ता तौर पे वो ये इल्जाम लगा रहा है उस एप्लीकेशन में जो उसने कोर्ट में जमा कराई। और ये भी एन मुमकिन है,
बल्कि उसने सारी सारी कहानी बताई है, तो सारी एक ही तालाब के नंगे हैं, ये सॉरी एक ही हमाम के सभी नंगे हैं। आप सोचिए कि जब लोग उस वक्त की बात थोड़ा सा रिकैप कीजिए। मैं आज जावेद चौधरी का एक पुराना कॉलम 14 में गालिबन लिखा गया था, वो पढ़ रहा था, सुनिए। तो वो कहता है कि खबर मानी का कहता है कि ये रूहानी और कुदरत का इशारा है कि रूह के खबर मानी का अपनी बीवी को तलाक दे और इमरान उससे शादी करे। उस वक्त यानी शुरू में डॉक्टर साहब मुख्तलिफ बयान आते रहे, जैसे इसकी शख्सियत है ऐसे ही इसके बयान दिए। अब थोड़ा सा रिकैप करें उन वाकयात को जिन हालात में इसकी शादी हुई। सबसे पहले तो देखिए डॉक्टर साहब के एक औरत थी कंदील बलोच, जब पिंकी का नाम नहीं था तो कंदील बलोच, गो के उसको भी इंट्रोड्यूस कराने वाली, उसको भी बतौर चारा लगाने वाली इमरान के आगे पिंकी पीरनी थी बिलवासा तौर पे कहा जाता है। देखिए, जब एक मिनट जब ये सच्ची बात तो यह है कि जब पिंकी पीरनी का कोई नाम भी नहीं जानता था, उस वक्त उसने जिक्र किया था उसके बारे में, जाहिर है कि वो एक ही टीम थी, ठीक है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब हुआ ऐसे थे मुबैन तौर पे ऐसे। थोड़ा सा मैं फोकस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इमरान खान के जो दीवाने हैं, जिनको इमरान भी कहा जाता है, वो कहीं की नाम है, अच्छा, उनको उनके बारे में ये कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि भी ये उसका जाती मसला है, शादी कर लिया है बुशरा बीबी से तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अभी क्या इद्दत का जो मसला है ये जाती मसला है या शरी मसला है? डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे जहन में कई बार ये बात फिर रही थी। आप सोचिए कि एक शख्स जो कि इस्लामी रियासत का दावेदार बनता है और जिसके कौल फेल से लोग मुतासिर होते हैं, असर लेते हैं, वो रोल मॉडल है दूसरों के लिए, तो उसकी जिंदगी जो 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 उसका किरदार है वो दूसरों पे मुनाकिस होता है, उसका अक्स दूसरों पे पड़ता है, तो वो मासिस की जिंदगी को मुतासिर कर रहा होता है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो उसके कौल फेल में तजाद है, उसने गैर इस्लामी गैर शरई काम किया है, तो फिर वो इस्लामी रियासत का दावेदार कैसे हो सकता है। मतलब यही यही तो बात हाईलाइट करनी है, लोगों को सोचना तो यही है। नहीं, बात ये इसको मैं दोबारा फोकस कराना चाहता हूँ इस बार। भाई, यहाँ इमरान खान अगर किसी जगह झूठ बोले तो कहते हैं जी झूठ नहीं, झूठ डरना है, ठीक। अगर किसी लड़की के साथ उसके गलत रुकात हैं, वो ये नहीं कहते भाई, ये कहते हैं जी ठीक है जी प्ले बॉय है, या कुछ और चीजें कहते हैं जी उसकी फ्रेंड है। दूसरे लफ्ज में, अगर किसी ने हदूद लॉ जिसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसके उधर जाने के बजाय कहते हैं जी जाती मसला है। मुझे बताएं कि अगर फर्ज क्या एक आदमी चोरी करता है तो वो कहेंगे क्या ये चोरी चोर नहीं है, ये इसका जाती मसला। अगर झूठ बोलता है या अगर किसी के साथ वो, मुझे लफ्ज नहीं कर समझ नहीं आती कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, गलत रुकात किसी खातून के साथ रखता है, किसी के घर जाकर जाता है, तो बजाय इसके कि वो उन खातन का कोई इतराम करे या कुछ करे, वो दोस्ती लगाकर उसको 6 बच्चों की माँ को साथ वर्गला लेता है या उसने वर्गलाया, जैसे कुछ भी हुआ, यह जाती मसला है। अगर जीन तमान के साथ उसके तल्लुकात होते हैं तो वो जाती मसला है। एक्स वाई जेड नंबर ऑफ लोग हैं, तो ये जाती मसला कब यानी बन जाता है? देखिए डॉक्टर साहब, बजाय इसके कि हम इमरान पे फोकस करें, अगर हम प्रोजेक्ट इमरान खान पे फोकस करें तो ज्यादा मुनासिब लगता है। नो डाउट कि इमरान का एक रोल है, लेकिन बिल्कुल जैसे कि इस बात कहते हैं कि क्या जो इद्दत का मसला है ये जाती है या शरी है? मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, इसी तरफ आता हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये शरई मसला नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया इसका अवाम के ऊपर असरात होते हैं। और होते हैं, लेकिन बेसिकली ये इस्लामी एक मसला है, और इसमें जो इस आदत को तोड़ता है उसके लिए सजा का तयन किया गया है। ये बहुत बड़ा सीरियस मसला है। कोई आदमी सिर्फ अपने इमरान के प्यार में ये नहीं कह सकता कि ये उसकी जाती मसला है, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी जो आज अभी जो खावर मानिका साहब ने जो कुछ कहा, लफ्ज साहब नहीं करना चाहिए, मैं लफ्ज वापस लेता हूँ, ये लोग साहब कहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरी अपनी एक आदत है तो लफ्ज उस जबानी से निकल गया। खावर मानिका का जो इंटरव्यू है उसको आप कैसे देखते हैं, और जो अभी आजरा खान की किताब आई है, इन दोनों के प्लीज बारे में बता दें। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैंने आपको बता दिया खबर मानिका का जो किरदार है, ये तीनों एक ही तालाब के, तीनों नहीं बहुत से, क्योंकि डॉक्टर साहब इस प्रोजेक्ट में 8 लाख लोग शामिल थे। 8 लाख लोगों से ये प्रोजेक्ट हुआ, 25 करोड़ लोगों पे असरात उसके डालने थे। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इस प्रोजेक्ट के, हर प्रोजेक्ट के कुछ एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सोचिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इमरान खान को लाना, जो कि इस वजह से आया कि उस मतलब फौज उसको लेके आई इख्तिदार में, और उसका दावा यह था कि वो लूटी हुई रकम वापस लेके आएगा।
जो कि उसने न सिर्फ खुद लूटी बल्कि दूसरों को भी खुल के मौका दिया कि वो लूट लूट के बाहर लेकर जाएं। इसमें मलक रियाज का नाम सर फहरिस्त है। फिर दूसरी बात यह है कि वो इस्लामी रियासत कायम करना चाहता, जबकि इस्लाम की उसने इस्लाम के तालीमात की धज्जियां उसने उड़ाई। उसके आयला मलिक के फोन कॉल देख लें, और उसकी ये जो अभी जो खातून ने किताब लिखी उसके देख लें, या उसकी अपनी जो मौजूदा बीवी है, और फिर जो कंटेनर में वाकयात हुए, फिर रेहाम खान की शादी को देखें, फिर दूसरी, और उससे भी पहले उसके प्ले बॉय का रोल देखें। कोई भी चले जाए गूगल पे चेक कर ले, कम से कम 16 गैर मुल्की यूरोपियन और अंग्रेज औरतें मुख्तलिफ औकात में उसके साथ रही हैं। तो ये उसका किरदार है शरई लिहाज से। फिर डॉक्टर साहब अफसोसनाक पहलू ये है कि देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया गया तो लोगों को यानी प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया गया। डॉक्टर साहब, जब 8 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गुमराह करना था, और वही किया गया, और वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। आप सोचिए डॉक्टर साहब कि किसी की शादी में छोटा सा वलीमा होता है तो कितने इंतजाम करने पड़ते हैं। तो 25 करोड़ लोगों को 10 साल तक उनको गुमराह किए रखना था और उनको तबाह करना था, न सिर्फ माशी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, किरदार के लिहाज से, जहनी लिहाज से, सोचो फिक्र के लिहाज से, नस्लों को तबाह करना था, और जो कि उन्होंने इफेक्टिवली किया। प्रोजेक्ट फिर लंबा बहुत हो जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म होने वाला नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो अभी ये खान जो आजरा खान है इसकी जो किताब है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये किताब जो कि ऑटोबायोग्राफी है, उसकी अपनी लिखी हुई अपनी अपनी जात के मुतालिक किताब है, जिसमें इमरान का भी एक किरदार आता है, और उसने किरदार से जो पर्दा हटाया और उसका घिनौना चेहरा दिखाया, ऐसे शख्स के ऊपर तो अल्लाह और रसूल की लानत होनी चाहिए। जो किरदार उस हाजरा खान ने अपनी किताब में बताया, वो कोई भी हो, ये अल्लाह और उसके रसूल की लानत होनी चाहिए। और जो 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 जो, जो घिनौना किरदार उसने बताया, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मतलब जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, 120 सफ़ों की किताब है, और वो तो बहुत शर्मनाक हकायक उसने उससे पर्दा उठाया है। और दिलचस्प बात बताऊं डॉक्टर साहब कि इसको इमरान नियाजी की तरफ से इनकार भी नहीं किया गया, डिनाई भी नहीं किया गया, न इसको इनकार किया गया है, न आयला मलिक की फोन कॉल को रिकॉर्ड डिनाई किया गया है, न ये इद्दत शिद्दत की जो बात की आपने। तो इसका मकसद ये है कि वो कबूल कर रहा है ये सब कुछ। तो डॉक्टर साहब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए एक फर्ज कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं लेकिन फर्ज करें, सिर्फ एक फोन कॉल देखें जो आयला मलिक की इसके साथ लीक हुई है। अगर नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब, खुदा न खासा इनमें से कोई किसी एक की ऐसी कॉल पकड़ी जाती तो क्या उनको क्या होता? लोग खुदकुशियां कर लेते डॉक्टर साहब। लेकिन ये कौम, और कौम की बात मैं नहीं करता हूँ, आप भी समझते हैं और बहुत से और लोग भी समझते हैं कि लोग बिलीव नहीं करते, लोग जो है तो उसको देवता फला मानते हैं, और ये वो। मैं इस पे यकीन नहीं करता, लोगों को गुमराह किया जा रहा है अभी भी कंटिन्यूसली, लेकिन अच्छा सर, इसमें जो मेजोरिटी अभी जो आपने है। बात की है ना, जो अभी आपने बात की है इसी से बात निकलती है, और ये मैं सवाल भी मेरे पास लिखा हुआ था कि अक्सर जो इमरान के ना प्यादे कह लें या उसके फॉलोअर्स हैं या उसके दीवाने हैं, वो कहते हैं कि जब ज्यादा से जब कुछ लाजवाब हो जाए तो कहते हैं और जी सारे एक जैसे हैं। अच्छा, क्या जरदारी ने यानी इद्दत के दौरान शादी किसी से की है? क्या नवाज शरीफ ने इद्दत के दौरान शादी की है? क्या मौलाना फजल रहमान ने कोई ऐसी बात की है? क्या उसने जिसे जो कारनामे इमरान खान अंजाम देता रहा है या अभी भी दे रहा है, जेल से पहले तक, क्या इनमें से किसी ने किए? तो फिर कैसे ये कह सकते हैं कि सारे बराबर हैं? फिर सिर्फ इमरान खान की पर्दापोशी करने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, सारे ऐसे ही। तो ये देखिए, बात यह क्लियर बात करनी चाहिए। मुझे फिर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो जिस आदमी ने दरख्वास्त वापस ली है तो केस तो खत्म हो गया। अच्छा, क्या ये किसी तरफ से इशारा किया गया, किसी एजेंसी की तरफ से इशारा किया गया कि वापस ले लो? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मुख्तलिफ अशराफिया के लोग हैं वो आपस में भी दस्त तो गिरेबान है। डॉक्टर साहब आपने बजा फरमाया। देखिए आप सोचिए कि होता तो ज्यादातर अशराफिया या एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही करती है, लेकिन अगर हम उस तरफ जाएंगे तो शायद सुनने वालों के जहन में ये शक पैदा हो कि इसमें शायद कुछ हकीकत नहीं है, या मतलब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इससे। ये हकीकत तो जो फिर इतना ताकत थी कि अब तो ये फैसला होने वाला था और एंड टाइम पर विद्रो करने की केस खत्म हो गया।
डॉक्टर साहब उससे फैसला तो होने वाला था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस आ गया सामने। वो एविडेंस जो है तो वो दलाली करता है, वो उसको सपोर्ट करता है, इसको काबुल मानिका मानता के मौकिफ को, मानिका के मौकिफ को, कि उसकी बीवी के किरदार के ऊपर, जिसमें उसमें उसने अपील में लिखा है, पिटीशन में क्लियर कट, कि उसकी बीवी के पास न्याजी आके बैठता था, जिसको उसने बेइज्जत करके अपने मुलाजिमीन के जरिए निकलवाया भी है, मुलाजिम के जरिए, और फिर भी वो आके बैठ जाता था। वो कह रहा था कि मेरी जॉब थी कराची में, और जब मैं फोन करता था फोन नहीं उठाती थी, और जब मैं नौकर को फोन किया तो वो नौकर उसके पास गया, मुझे बताया कि न्याजी आया हुआ है और रात का वक्त है, वो उसके पास है। तो मैंने उसने नौकर को बताया और नौकर ने उसको निकलवा दिया। अब प्राची साहब, ये अगर सारी बातें सच हूँ जो इसने काबुल मानिका ने कही हैं, तो जब ये वजीर आजम बन जाता है इमरान खान, और बुशरा बीबी जो है ना फर्स्ट लेडी बन जाती है, तो उसके बाद भी ये इमरान खान से मिलता रहा है और मुस्तफीद होता रहा है इस सिस्टम से। उस सिस्टम से मुस्तफीद होता रहा है जिसका सरबराह इमरान खान था, या एक लिहाज से बुशरा बीबी थी। तो फिर देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको इतना गुजारिश की ना, इतना साफ तो ये भी नहीं है ना जो काबुल मानिका है। मैंने तो आपको गुजारिश की कि सारे एक ही हमाम के नंगे हैं। आप सोचिए, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, और उस वक्त आप थोड़ा सा रिकैप कीजिए तो ये बातें सुनाई देती थी, इन बातों की बासगट सुनाई देती थी, कि जब एक वक्त ऐसा आया, यानी ये उतार चढ़ाव की बातें हैं। मसल फर्ज किया उसने इसके कोई काम कर दिए खबर मनिका के, तो फिर इजाजत है। आप सोचिए उसके इंटरव्यू में वो क्या कह रहा है, एक स्टेज पे आके वो कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी से मिलता था। तो इसका मकसद है कि गोया इजाजत ले तो फिर इजाजत, फिर कोई बदियत इसमें नहीं है। हाँ, नहीं फिर कर इस चलो, बात ये मैं तो आपको आपने। बताऊं डॉक्टर साहब, कि वो कहता है, आप उसकी तस्वीरें देखिए, कि वो उसकी उसी के घर में बैठा हुआ, टांग पे टांग रख के उसके सामने बैठे हुए दोनों और बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरे देखिए कि जब उम्रा के मौके पे उम्रा अदा करने जाता है, तो इमरान उसके हाथों में हाथ डाले हुए बुशरा के, तो वो इनसे तकरीबन 1-1.5 गज के फासले पे चले आ रहे हैं तीनों, एक ही कतार में। तो आप सोचिए, और फिर दिलचस्प बात यह है कि उस उम्र के दौरान, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसके पासपोर्ट के ऊपर नाम बतौर खावर मानी का ही लिखा हुआ है। इसका मकसद यह हुआ कि उसने बतौर खावर मानिका की जोजा के वो वीजा हासिल किया। तो फिर और थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर जरूरत है। वो जी बुशरा बीबी का जो पासपोर्ट है जिस पर उसने सफर किया और उम्रा के लिए गई, उस पर लिखा हुआ था यानी खाफुर मानिका खामद अफ बुशरा बीबी, यही बात कह रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि देखिए, और जब ये शनाख्ती कार्ड पर अभी तक सुना है कि अभी तक शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम खाफुर मानिका का ही चल रहा है। तो तो ये डॉक्टर साहब को देखिए, इसमें कोई अचंभे की बात तो नहीं ना। ऐन मुमकिन है कि खावर मानिका कल को कहे कि, अगर वो नोट करे, खबर मनी का और ये पिंकी पीरनी ये नोट करे, ये देखे कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, हमारा हमने तो लूट लिया मुल्क को जो लूटना था, तो चले क्यों ना फिर से घर आबाद करें, और हलाला तो वैसे ही हो गया। आपको पता है इद्दत हलाला ये कुछ वो होती है। मेरे ख्याल इसी को रहने दे, आगे चलते हैं तो ये दूसरे लफ्जों में। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आप इसको जवाब देना चाहें दे लें। आप जितने मर्जी इंटरव्यू करा लें, जिस चीज की मर्जी, ठीक है, अगर कोई लेडी आकर कहना चाहती है, या कोई और खान या कोई कहना चाहता है, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो किसी भी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही एजेंडा, आप कहते हैं इमरान सच्चा बाकी सारे झूठे, सारा प्रोपेगेंडा। यानी कि उनको उनका जो है ना, या तो वो सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं, या कोई हिप्नोटाइज हो चुके हैं वो लोग, वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो दूसरे लफ्जों में इमरान खान की जो पब्लिसिटी है, या उसका जो स्टेटस बना दिया गया है, उसमें डेंट शायद ना पड़े। आप क्या कहते हैं? देखो डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। जो मैं बार बार प्रोजेक्ट इमरान खान की बात करता हूँ ना, ये उसी के आफ्टर शॉक्स हैं जो कि अभी तक महसूस हो रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात यह है कि इस सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जिसमें मेन रोल था मीडिया का, और मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया का बतौर खास। और सोशल मीडिया पे अभी तक उनके वॉरियर सरगर्म हैं। ये ज्यादा नहीं, ये चंद सौ लोग हैं। अगर पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट और खास तौर पे आसिम मुनीर, अगर वो सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए जरूरी यह है कि सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन किया जाए।
मैं यानी ये बात हमने काफी पहले भी कही थी कि सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया जाए। अगर लेजिस्लेशन करवानी पड़े, कानून में कानून साजी करनी पड़े तो वो भी की जाए कि हर किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो एक कैमरा ले और एक माइक ले और गलियों में घूमता फिरे सहाफत के नाम पे और यूट्यूब के चैनल इस तरह से चलाता रहे। यूट्यूब के चैनल के लिए सख्त कानून साजी होनी चाहिए कि हर कोई नहीं कर सकता और उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। लोग कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए इसके ऊपर, और जब टैक्स लगेगा तो फिर हरा टेरा वगैरह नहीं आएगा, चेक एंड बैलेंस इसका होना चाहिए। थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। क्या प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये खत्म होने जा रहा है, या जैसे कि मैंने कल अपने वीडियो में कहा था, व्लॉग में कहा था कि नई इसकी फेज शुरू होगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाइंड डाउन ये खत्म हो जाएगा या इस कोई नई शक्ल अख्तियार कर सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, चूंकि इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, गो कि वो गरीब टैक्स पेयर का पैसा था, बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो तो गरीब टैक्स पेयर का पैसा था। बहुत से बड़े लोगों के, ये नोट करें, बहुत से बड़े लोगों के मफादात प्रोजेक्ट इमरान साहब के साथ मुंसलिक हैं थे और अभी भी। बिल्कुल दुरुस्त बनाया। तो डॉक्टर साहब बात यह है कि चूंकि इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, गो कि वो पैसा टैक्स पेयर का था, गरीब आवाम का पैसा था, लेकिन अशराफियत ये समझती है कि नहीं नहीं नहीं, सुनिए नहीं, सारा टैक्स पेयर का नहीं था, कुछ पैसा बाहर से भी आया था। डॉक्टर साहब बाहर से पैसा आया था, मैं आपको फिर दोबारा मिसाल दूं। देखिए इमरान के दौर में एक बार 8 अरब डॉलर बाहर से आया और सस्ता महंगा आया, सस्ता करके वापस निकल गया। तो मैंने आपको बताया था कि 8 अरब डॉलर को अगर आप 13 रुपए फी डॉलर मुनाफा लेकर वो वापस निकाल लिया गया विद इन नो टाइम। तो आप जरूरत दें 8 अरब को 13 से, तो आप सोचिए कितना लेकर निकल गया। तो ये एक अलग गेम है पैसे की, उसकी तरफ हम नहीं जाते। कोई देखिए डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि ये लोग नुकसान घाटे का सौदा कभी नहीं करते, पैसा बाहर से क्यों भेजेगा? सिर्फ ये बताएं कि क्या ये इसकी नई फेज शुरू हो सकती है या ये खत्म हो जाएगा? डॉक्टर साहब देखिए मैंने आपको यही तो बताया कि बात यह है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट तो इसके ऊपर हो चुकी है, खत्म तो इसको ही नहीं करेंगे, असासे तो उनके बन चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तालिबान इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जी 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 जी, उसको कभी भी वो खत्म नहीं करेंगे। तो मुमकिन कि किरदार बदल जाएं, लेकिन ये है कि पीटीआई खत्म नहीं होगी और इसको जारी रखा जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने देखा है कि एक मेजर रिटायर्ड को, एक कैप्टन साहब को सजा दी गई है, तो क्या ये इस तरीके से सजा देने से मसला खत्म हो जाएगा? जो बड़े बड़े हैं, जनरल फैज, जनरल बाजवा, दीगर, उनको छोड़ दिया जाएगा या उन तक भी पहुंचा जाएगा? जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे मसला खत्म नहीं होगा। देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बात यह कि जब तक जड़ों को नहीं खत्म करेंगे तो शाखें और पत्ते काटने से दरख्त नहीं कटेगा। जड़ से इस बुराई को उखाड़ने के लिए जरूरी है कि बड़े लोगों पे हाथ डाला जाए। बाद हाई कोर्ट में हियरिंग भी है ना इस सिलसिले में कुछ? वो मैं हाँ, उन दोनों के ऊपर तो कोई केस बन गए हैं। नहीं, सिंगल जज है, लेकिन पैनल एक पैनल है, तो हो रही है हियरिंग 28 को गालबन। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि बिस्मिल्लाह हो गई है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात यह है कि वो आपने एक चौधरी का लतीफा से सुना होगा कि वो जो झूठ बोलता था। क्यों पीछे पै गई उसकी? चले, कोई नवाब साहब थे, नवाब साहब झूठ बोला करते थे। तो नौकर ने कहा कि आप झूठ ना बोला करें, लोग हंसते हैं आपके पीछे, आपके दोस्तों में कि आप झूठ बोलते हो। तो वो एक दिन झूठ बोला, उसने कहा अच्छा चलो जब मैं नेक्स्ट टाइम झूठ बोलूं तो आप मुझे इशारा कर दिया करना, मैं कम कर दिया करूंगा। तो वो नौकरों दोस्तों में बैठा हुआ कहने लगा कि मैंने 100 गज का सांप मारा। तो दोस्त हंस दिए। नौकर ने खांसा तो वो कम करते करते 50 किया, फिर 25 किया। जब कहता करीब पहुंच के नापा तो 10 गज निकला। अब तब भी लोग हंस पड़े। फिर नौकर खांसा तो उसने कहा अब नहीं, अब ना खांसो, अब तो मैंने नाप के भी दिखा दिया है, अब इससे कम नहीं कर सकता हूँ। तो मकसद कहने का ये डॉक्टर साहब के फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को जितने चक्कर दिए, देते 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 अब तो वो ऐसा स्टेज आ गया कि आप सांप नाप के भी दिखा दिया। अब उससे ज्यादा, और दुनिया के हालात भी ऐसे हैं कि अब उससे ज्यादा उनको चक्कर नहीं दिया जा सकते। अगर देंगे तो बैन अल-अक़वामी दुनिया यानी अवाम तो मजलूम है, वो तो सर नहीं उठाते। जब अयूब खान आया, जिया आया, मुशर्रफ आया या कोई भी आया, उन्होंने कभी सर नहीं उठाया, वो मजलूम अवाम सहते रहे।
लेकिन दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, अब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो इनके लिए कोई और दूसरा मौका नहीं है। अच्छा चलिए जनाब प्राची साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने देखें नाजरीन, ये बात जो आप अभी हम कर रहे हैं, ये रात के 11 बजे का टाइम हो गया है। तो प्राची साहब ने स्पेशली मेरे ये टाइम निकाला है। मैंने सोचा कि प्राची साहब की जो है ना, जो एक्सपर्टीज है उससे मुस्तफीद हुआ जाए, और आप लोगों तक जो हमारे ख्यालात हैं या जो कुछ भी हम समझते हैं, अभी बहुत सी बातें हमने नहीं की, क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि हम नहीं चाहते कि यानी कुछ ऐसा कोई नाजायज लफ्ज निकल जाए, और यानी किसी की हम तौहीन भी नहीं करना चाहते। इसी पर ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू आस्क, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ डू योर मेक योर कमेंट्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।